हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग चीन की विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम लोग चीन की विदेश नीति के साधन, विशेषता और भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में एक चीन की विदेश नीति रही है। चीन संसार की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। चीन ने हमेशा अपने आप को न केवल एक बड़ी शक्ति माना है, बल्कि अपनी छवि सबसे महत्वपूर्ण महाशक्ति वाली रखी है। अन्य सभी राष्ट्रों की तरह चीनी विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य अपनी भौगोलिक अखंडता की रक्षा करना है। अब हम लोग इसके साधन के बारे में चर्चा करते हैं। चीन की विदेश नीति के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विराट आकार एवं विपुल जनसंख्या। चीनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उपलब्ध साधन चीन की विराट आकार और इसकी विपुल जनसंख्या है। लगभग 225 वर्ष पहले नेपोलियन ने कहा था कि चीनी दैत्य अभी सो रहा है, जब करवट लेकर जागेगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ जाएगा। स्वयं अध्यक्ष माओ ने शीत युद्ध के चरम बिंदु पर कहा था कि परमाणु अस्त्रों से हम नहीं डरते। अमेरिका सिर्फ एक कागजी शेर है। यदि सर्वनाशक परमाणु युद्ध छिड़ता भी है तो बचे हुए चीनी व्यक्तियों की संख्या रण क्षेत्र में बिछी लाशों से अधिक रहेगी। कम आबादी वाला कोई देश ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। नंबर 2, आक्रामक विचारधारा व छापामार रणनीति। पिछले कई दशकों से विराट आकार एवं विपुल जनसंख्या के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय महाशक्तियों की तुलना में चीन की आर्थिक एवं सामरिक स्थिति दुर्बल रही है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए चीन सरकार ने एक विशिष्ट रणनीति को दो धार वाली तलवार की तरह इस्तेमाल किया है। एक ओर यह विपक्षियों में असंतुष्ट तत्वों को उकसाती भड़काती रही है और दूसरी तरफ इनको शरण देकर सैनिक तथा आर्थिक सहायता पहुंचाकर हिंसक छापामारी को प्रोत्साहित करती रही है। नंबर 3, सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति। सदियों से चीन अपनी ही बनाई चार दीवारी के भीतर सिमटा रहा है, मगर 1949 के बाद यह स्थिति एकाएक बदल गई। भले ही चीन की मान्यता का प्रश्न लंबे समय तक विवादों में रहा, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अन्य राष्ट्रों द्वारा चीन का समर्थन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। इसके परिणाम 1971 में हुई, जब चीन ने निषेधाधिकार अर्थात वीटो संपन्न सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। नंबर 4, आर्थिक सहायता। चीन के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम का विस्तृत विश्लेषण पश्चिमी जर्मनी के वाटोक नामक विद्वान ने किया है। उन्होंने इस मजेदार बात की ओर ध्यान दिलाया है कि जब चीन स्वयं सोवियत संघ से अपने तकनीकी इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त कर रहा था, तब भी अपनी जरूरत में कटौती कर चीनी नेताओं ने अपने पड़ोसी देशों को अनुदान देने में प्राथमिकता दी थी। इसके दो उदाहरण हैं। चीन ने नेपाल में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए काठमांडू केदरी राजमार्ग के निर्माण में योगदान दिया। दूसरा उदाहरण है श्रीलंका का। 1970 वाले दशक के प्रारंभिक वर्षों में जब चीनी खाद्यान्न संकट और अभाव झेल रहे थे, तब स्वयं उन्होंने श्रीलंका को चावल का निर्यात किया। हाल के वर्षों में विदेश नीति के आर्थिक उपकरण का एक और पहलू उभर कर सामने आया है। चुनिंदा भरोसे वाले मित्रों को हथियार की सप्लाई कर चीन ने अपना असर बढ़ाया है। ईरान, पाकिस्तान, अफगान मुजाहिदीन
एवं नागा विद्रोही इस सूची में प्रमुख हैं। नंबर 5, कुशल एवं लचीली राजनय। कुशल राजनय से हमारा अभिप्राय सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक कौशल नहीं है। एक राज्य के रूप में चीन ने अनूठे लचीलेपन का परिचय दिया है और जहां तक चीनी विदेश नीति के उपकरणों साधनों का प्रश्न है, यह आसानी से देखा जा सकता है। चीन की यही विदेश नीति का परिणाम है कि चीन परमाणु क्षमता हासिल करने, आर्थिक विकास की नींव रखने तथा सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में सफल रहा। इस कारण चीन की शक्तियां कई गुना बढ़ गई। अब छात्रों, हम लोग चीन की विदेश नीति के विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। चीन के विदेश नीति के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केंद्रीय राज्य होने की कुंठा से ग्रस्त। पहले चीनी सम्राट अपने आप को देवपुत्र मानते थे और चीन को सभ्यता का केंद्र सभी विदेश बहसी समझे जाते थे। अनेक विद्वानों ने चीनी विदेश नीति को केंद्रीय राज्य होने की कुंठा से ग्रस्त समझा है। नंबर 2, विचारधारा एवं राष्ट्रीय हित का अंतर्द्वंद नहीं। चीन की विदेश नीति में सोवियत संघ की तरह विचारधारा और राष्ट्रीय हित का अंतर्द्वंद नहीं झलकता है। नंबर 3, सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की अमिट छाप। चीन की विदेश नीति की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सर्वोच्च नेता के व्यक्तित्व की गहरी छाप विदेश नीति पर पड़ती रही है। साथ ही संसार के किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा चीन अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सैनिक उपकरणों और बल प्रयोग को तैयार रहा है। नंबर 4, छद्म पैंतरेबाजी। रोस टेरिल ने कहा है कि चीन के अलावा कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जो इतनी सहजता के साथ टकराव से शांति की ओर लौट सकता है। चीनी विदेश नीति की इस विशेषता के लिए बहुत बड़ी सीमा तक उसकी आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार है। अमेरिकी और रूस की तरह चीनी विदेश नीति में भी उसकी भौगोलिक स्थिति एवं उसके ऐतिहासिक अनुभव के प्रभाव को देखे जा सकते हैं। अब अंत में छात्रों, हम लोग चीनी विदेश नीति के भविष्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीन में साम्यवादी सरकार का गठन हुए 4 दशक समाप्त हो गए हैं। इस दौर के उतार चढ़ाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में चीनी विदेश नीति की दिशा क्या रहेगी। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है कि चीन की विदेश नीति में राष्ट्रीय हित के आधार पर सिद्धांत और यथार्थ के बीच संतुलन बरकरार रहेगा। चीन ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने लाने के बाद सोवियत संघ के साथ संबंधों की प्रक्रिया आरंभ की। 1987 में सोवियत विदेश मंत्री ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए थे कि रूस चीन के साथ तनाव घटाने के लिए तैयार है। इन सब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों में चीन एशिया के राजनीतिक रंगमंच पर प्रमुख हस्ती के रूप में उभरा है। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना जरूरी है। परमाणु संपन्न होने के बाद भी समुचित नौ सैनिक शक्ति के अभाव में चीन अपनी प्रभुत्ता हासिल करने में अमेरिका की तुलना में दुर्बल है। निश्चय ही कुछ वर्षों में चीन इन सभी कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू।